जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान की। मुनि पुंगोसी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगोसी सुधा सागर जी महामुनि राज जी की जय। स्वभाव से जीव को इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं, कब किस समय किसका कैसा समय आ जाए। ये मत समझना कि आज सुखी हो तो कल भी सुखी, और ये भी मत समझना कि आज दुखी हो तो कल भी रहोगे। सुख और दुख ये कभी भी आ सकते हैं। एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चलता है? बोलो महाराज जी बहुत चल रहा है। जिंदगी में उसमें घाटा तो नहीं लगेगा? बोले महाराज जी हमारा धंधा ही ऐसा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, पूरे जीवन भर हमारा अच्छा चलेगा। और मेरे पास जीवन भर के लिए मकान है, घोड़ा गाड़ी है, खाने पीने को है, सब कुछ है। तो मैंने कही जब जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका है कि तुम्हारा धंधा अच्छा आज चल रहा है और कल भी, वो विश्वास के साथ उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आपके बाजू में यदि कोई प्लाट बिक रहा हो तो ले लोगे? बोले ले लूँगा। एफडी बनाने का भाव है? बोले बराज बना रहा हूँ। मैंने कि किस लिए? जब जिंदगी भर धंधा अच्छा चलना है और आज भी चल रहा है तो इस एफडी का क्या करोगे? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो मैं सुनाना चाहूँगा कि बोले महाराज जिंदगी भर जैसी चल रही है ऐसी चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं कब कौन सी विपत्ति आ जाए कि पूरी संपत्ति भी कम पड़ जाए। मैं उसके चिंतन से एकदम विस्फत रह गया। मैंने कि तुम तो कह रहे थे। बोले हाँ ये तो अच्छा चल रहा है और चलेगा, लेकिन विपत्ति का कोई ठिकाना नहीं, कब ऐसी आ जाए कि पूरी संपत्ति भी कम पड़ जाए, बीमारी आ जाए, कोई अनहोनी घट जाए, कोई चोर लूट ले जाए और हम ही खुद ऊपर चले जाए, तो बच्चों को क्या मिलेगा? मैंने उसके उस वचन से इतनी शिक्षा ली, तब से मैं अपने भक्तों को कहता हूँ, जो हमारे भक्त अहंकार में हैं, हमारे भक्त जैसे टीकमगढ़, हमारे भक्त जो अहंकार में हैं, जो भक्त तो हमारे हैं लेकिन वो हमारी बात मानते नहीं। भक्त तो हैं लेकिन वो कहते महाराज जी काहे के लिए धर्म करूं, हमारे यहाँ कौन सी कमी है, खूब धन दौलत है, सुखी हूं। मंदिर वो जावे जो दुखी हो, मंदिर वो जावे जो परेशान हो, मंदिर वो जावे जो गरीब हो। हमारे पास तो सब कुछ है, परिवार भी सुखी है, हम भी सुखी हैं, धंधा पानी भी अच्छा है, और एफडियां भी खूब बन के रखी हैं।
फिर कमी, फिर महाराज क्यों धर्म करें, क्यों सुबह से उठें, क्यों भगवान का अभिषेक करें, क्यों महाराजों के पीछे घूमें, क्या कम। उन महानुभावों से मेरा कहना है सब कुछ तुम्हारा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम नया पुण्य कमाना मत छोड़ना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में किस मोड़ में जन्म जन्म का पुण्य भी कम पड़ जाए। ये कोई भरोसा, 10 भवों का पुण्य भी श्री राम का एक रात में कम पड़ गया था। कितने भव का पुण्य था? और ऐसा झपेटा आया कि 10 भव का पुण्य भी सब। इसलिए कैसा भी हो, कितने भी सुखी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, प्रतिदिन की कमाई नहीं छोड़ना। कितना भी धन दौलत बन जाए, लेकिन रनिंग कमाई को कभी छोड़ना नहीं। कितना भी चक्रवर्ती बन जाओ, लेकिन प्रतिदिन का जो पुण्य कमाया जाता अभिषेक पूजन से, ये रनिंग पुण्य की कमाई छोड़ना नहीं। को दोनों को जोड़ रहा हूं, कितनी पैसा आ जाए, लेकिन छोटी सी भी दुकान में यदि रनिंग है तो रनिंग को चालू रखना, उसको छोड़ना। मत सोचना कि इससे तो छोटी सी आय होती है, हम तो एक दिन में लाखों कमा लेते हैं, दुकान में क्या 10-20 हजार रुपये आता। नहीं, तो 10-20 हजार रुपया जो आ रहा है वो तुम्हारे लाखों करोड़ों की कमाई की सुरक्षा कवच है। ऐसा ही तुम कितना भी पुण्य लेके आए, कितना भी पुण्य लेके आए, कितना भी पुण्य लेके, लेकिन जो प्रतिदिन का जो अभिषेक पूजन का नियम है, ये नियम रनिंग कमाई है, इसको जिंदगी में अंतिम श्वास तक मत छोड़ना, क्योंकि यही कमाई तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की पूंजी की सुरक्षा करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी पूंजी नहीं दे रहा हूं आज, वो तो तुम जन्म जन्मांतरों से जो कमा के लाए हो वो तुम्हारी है। तुम्हारा पुण्य देखकर, तुमने कितने जन्मों में पुण्य किया है, जो मनुष्य बने, जैन कुल में जन्मे और टीकमगढ़ में जन्मे, और आज इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि आज तुम देव शास्त्र गुरु के सामने बैठे हो। तुम्हारे पुण्य की चरम सीमा देख करके, तुम्हारे पुण्य का वैभव देख करके शास्त्रों में लिखा, देव शास्त्र गुरु के सामने जिस व्यक्ति बैठा हो जगत में, उससे बड़ा उस समय कोई दूसरा पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। और अपन तो इतने बड़े भगवान के सामने बैठे, तो तुम्हारे इस पुण्य को देख करके मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो मैं इतना दुखी नहीं होता, मुझे भय लग रहा है, क्योंकि जितना बड़ा धनवान होगा और वो यात्रा पर जाएगा तो डर लगता है, क्योंकि लुटेरे किसके पीछे रहते हैं? फक्कड़ के पीछे। तो आप लोगों का ये पुण्य देख करके मैं डर गया और भाव आया कि जितना पुण्य कमा के आए हैं, इस पुण्य को ऐसा मंत्र दे दूं ये सदा सुरक्षित रहे। तो मैं तुम्हें पुण्य देने नहीं आया हूँ, पुण्य तो तुम्हें खुद कमाया है और तुम्हें खुद कमाना है। मात मैं तो तुम्हारे पुण्य का सुरक्षा कवच
कि तुम्हारा ये पुण्य जन्म जन्मांतरों तक सुरक्षित रहे। आज जैन हो, मैं वो मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, जब तक जिनेंद्र नहीं बनोगे जैन बनते रहोगे। जैन मैंने तुम्हें नहीं बनाया है, जैन तो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है। तुम जो जैन कुल में जन्मे ना, ये मैंने नहीं बनाया। जैन तो तुम पूर्व भाव के कर्मों से बने हो, लेकिन ये जैनत्व लुट ना जाए, जैनत्व खत्म ना हो जाए, अगले भाव में कहो तुम जैन ही ना रहो, ये भय मुझे है। उसी भय को दूर करने के लिए आज आपको सबको यहाँ एकत्रित किए, और मैं तुम्हें वो, और मेरी गारंटी है कि यदि मेरा दिया हुआ नियम तुमने जीवन भर पाल लिया तो अगले जन्म में तुम्हारा जैन कुल में जन्म निश्चित ही है। भी नहीं लगा रहा हूं, मेरा माल कंपनी का है, गारंट है। मैं जब तक भी लगता है मैं किसी को बोलता ही नहीं, मैं तो जब ही लग जाता है वही बात तुम लोगों से शेयर करता। तो इस स्थिति को मानकर सब मानस बना लें कि ये बात सही है। कभी भी कोई भी समस्या आ जाती है, आग लगने पर अपन को कुआं नहीं खोदना है, अपन को पहले से कुआं खोद के रखना है। महाराज काम में नहीं आया तो, आग नहीं लगी तो नुकसान का है। मान लो तुम कहो महाराज जी आग नहीं लगी तो फिर कुएं का क्या होगा? अरे भाई नहीं लगी तो नहीं लगी, लेकिन नुकसान कोई नहीं, और लग गई बेटा तो इट मे बी पॉसिबल। हर दुर्घटना को अपनी जिंदगी में प्रति क्षण मानना चाहिए। पूज्य वरकार्तिकेय स्वामी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति हर दुर्घटना को अपने जीवन में संभावित मान करके जीना चाहिए, यानी तैयारी करके कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा भक्त हमेशा ये कहे, कोई भी दुनिया की दुर्घटना आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने पहले से उससे निपटने की तैयारी कर ली है। अपन पहले से तैयार होके रहो। कोई कहे ऐसा, अरे वो तो मुझे पहले ही मालूम था, हमने पहले से ही तैयारी, बस वो विधि है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जीवन में ग्रस्त हो, बिना सहारे के नहीं रहना। बालक बिना सहारे के रहेगा गिर जाएगा, और ग्रस्त को शास्त्रों में बालक कहा है। तुम देव शास्त्र गुरु के सहारे के बिना रहोगे तो गिर जाओगे, और इनके बिना रहोगे तो अनाथ रहोगे, और अनाथ को कोई उठाने वाला नहीं होता। तो पहले तो आप ग्रस्त लोग अनाथ जिंदगी जीना चाहते हो कि शनाथ? तो तुम्हारा नाथ कौन है? हाँ, बना दो आवाज, हे भगवान आप हमारे नाथ हैं, और आपके रहते हुए हम कभी अनाथ नहीं। सबको स्वीकार है कि नहीं? नहीं, नहीं हो तो हमारे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया कि कल के दिन यदि गिर पड़े तो अनाथों को कोई उठाने वाला, और जिसका नाथ होता है उसको कोई गिराने वाला नहीं होता। इसलिए अपन सबके नाथ कौन है? आदिनाथ देवादि देव, चतुर्विंशति तीर्थंकर, त्रिकाल 24, ये सब अपने नाथ हैं। और इसके लिए अपन को अब नाथ बनाने से ऐसे ही नहीं बनेगा कि कह दिया हम नाथ हैं। ये मंदिर
बहुत खतरनाक है महानुभाव, बहुत खतरनाक है। ये मंदिर बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मंदिर बना करके तुम लोग भावना भाव, एक अच्छी बात बता रहा हूं, खैर हम कभी बुरी बात तो, कि तुम लोगों को जिनको इस मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करना हो, वो भावना भाएं कि हे भगवान, हमारा मकान उस नगर में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। भले की बहुत बहुत देखो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, हाँ बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। जिनका अभी यहां बन गया हो तो वो बेच करके और उस गांव में चले जाएं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। बहुत बड़े दुर्घटना से, अभिशाप से बच जाओगे। कोई पूछेगा कि भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, अभिषेक क्यों नहीं करते, तो एक ही कह देना, हमारे यहाँ मंदिर, बस इतने में निपट गया। बहुत कम पाप का बंद। जहां मंदिर नहीं है वहां लोग अभिषेक पूजन कर नहीं करते, उनको पाप का बंध कम होता है। क्योंकि तो कौन कौन टीकमगढ़ छोड़ना चाहता है? आशीर्वाद मैं दे दूंगा। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो वहां रहो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। मान जाओ, मान जाओ, देखो बात मान जाओ। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आशीर्वाद दे के भेजूंगा। वहां जाओ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं। प्रस्ताव पास करूं? कोई जाना चाहे तो आशीर्वाद ले ले भाई। आज वहां जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर न, और गुरु महाराज तो पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे स्थान पे जाके जम्मू कश्मीर में चले जाना, वहां हम लोग जाएंगे विदेश चले जाना, विदेश चले जाओ जहां ना गुरु जाएंगे, ना भगवान जाएंगे, ना मंदिर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बहुत फायदा है, बहुत फायदा। कम से कम बंद होगा कर्मों का। अब क्या निर्णय हुआ, या दूसरा निर्णय ये कहूं कि हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं कैसे कहूं जन्मूं, लेकिन मेरा मकान वहां हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। अब आपने दूसरे प्रस्ताव पर समर्थन दिया है तो अब निपटो, अब भोगो। हम क्या करें, हमने तो रास्ता सही बताया, तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूं। अब मंदिर यदि तुम्हारे नगर में है, और ये मंदिर किसके लिए बना है? भगवान के लिए नहीं। भगवान इस संसार में रहना ही नहीं चाहते थे। उनको ये संसार अच्छा लगता तो वे मोक्ष। हमने भगवान को, जिनवाणी ने कहा, तुम्हारे लिए भगवान मंदिर बना है, तुम भगवान को बुला नहीं सकते थे। बहुत बड़ी हस्ती है, तुम जैसे व्यक्ति क्या भगवान को बुलाने से आ जाएंगे? क्या समझते हो तुम लोग भगवान को? जिनवाणी ने कहा, इन श्रावकों को भगवान की जरूरत है, और इनकी औकात नहीं है कि ये भगवान तक पहुंच जाएं या भगवान को बुला लेवें, और इनकी अर्जी भगवान के दरवाजे में लग जाए, ये बकत किसी श्रावक की नहीं है। श्रावक के बुलाने से भगवान आ ही नहीं सकते, असंभव। तो देखो, जिनवाणी मां ने मुनियों को सोर्स लगाया, हे श्रवण, एक काम कर, ये श्रावक तुझे आहार देते हैं ना? हाँ देते हैं। भैया बेटी सेवा करते हैं? करते हैं ना?
तो इनका एक काम कर दे, इनकी एप्लीकेशन भगवान के दरवाजे में लगी है, वो पास हो नहीं रही, होगी भी नहीं, लेकिन तेरा सोर्स लग जाए तो एप्लीकेशन पास है। जिनवाणी माँ ने मुनिराज को दांव पे लगा दिया, जाओ, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ना हमें मंदिर की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, मैं कभी अपने लिए भगवान बुलाऊंगा ही नहीं, जिस दिन भगवान की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। अपनी औकात तो बोल, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तो कहोगे मैं भगवान के पास तो जा नहीं सकता, भगवान ही मेरे पास। और मुनि महाराज को कहा तुम बुलाओ भगवान को, तुम्हारे कहने पे आ जाएंगे। इसलिए पंच कल्याणक में मुनि की आवश्यकता क्यों? बिना मुनि के भगवान मूर्ति में स्थापित हो ही नहीं सकते। तुम कर भी लोगे तो स्टेचू होगा, भगवान तो आने वाले नहीं। तो जिस मां ने मुनिराज का सोर्स मिला करके तुम्हें भगवान को बुला दिया और ये तुम्हारे लिए आए, जो माँ तुम्हारे लिए भोजन बना के रखे और शाम तक तुम ही खाने नहीं आओ तो उस माँ को कैसे लगेगा? बोलो ना, बहुत बुरा लगेगा। जिनवाणी माँ ने तुम्हें मंदिर बनाया, भगवान को बुला करके विराजमान कर दिया, और तुम्हें यदि इनका अभिषेक पूजन करने नहीं आ रहे हो तो जिनवाणी माँ को इतना दुख होगा कि उसके आंसू तुझे भस्म कर देंगे। माँ अभिशाप देती नहीं है, माँ की अभिशाप लगे बिना रहती नहीं है। सुन रहे हो ना? माँ का भी अभिशाप, लेकिन माँ का दुख अभिशाप दिए बिना रहता नहीं। ये जिनवाणी का अभिशाप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर है, अवभाग्य मानते हो तो जैसे बने तैसे अभिषेक नहीं छोड़ना। अभिषेक क्यों करना महाराज? दर्शन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है। नहीं, दर्शन करने के लिए 4 लोगों को दर्शन कर सकते हैं। पहला व्यक्ति वह जो पशु हो, पशु को दर्शन की छूट है। आप लोग कौन है? नहीं, पूछने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य हो कि पशु हो, पक्के में चेक कर लो। अभी बताता हूं कि बिना पूछ के पशु। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। अब बोलो तुम कौन हो? मनुष्य के पशु। पशु की कोटि में आओगे तो बहुत फायदा है, देव दर्शन में ही निपट जाओगे, बहुत सस्ते में निपटोगे। और बल्कि मंदिर ही नहीं आना, वहीं वहीं आना, जाओ भगवान, बस इतने में बेड़ा पार। लेकिन पशु की कोटि में आएगे तो मर करके भी पशु ही बनोगे। अब बोलो कौन कौन पशु है यहां? देव दर्शन करने वाला पशु कहलाता है। पशु को देव दर्शन की है। दूसरा, जो शूद्र होते हैं उनको देव दर्शन की है। शास्त्रों में चांडाल आदि देव दर्शन की छूट है। आप लोग कौन हैं? जैन हैं कि शूद्र हैं? नहीं, शूद्र में बनने में बहुत फायदा है, सरकार की फायदा है और ये धर्म की फायदा। बन जाओ रे शूद्र, फायदा ही फायदा है। मैं फायदा के सूत्र बता रहा हूं। अभी शूद्र बनने में कितना फायदा बोलो? सरकार की तरफ से 35% पर नौकरी, और जैन बने बेटा तो 99% में भी। मैंने सोचा कि ये आरक्षण मार्ग सरकार की राजनीति में ही है कि हमारे यहां भी है।
हमने शास्त्रों को उठा के देखा तो यहां भी आरक्षण। शूद्रों को कुछ नहीं करना, ना आहार देना, ना अभिषेक करना, ना धोती दुपट्टा पहनना, बस देरी पे आकर के कर रहे जाओ भगवान, इतने में उसको इतना पुण्यबंध होता है जितना तुम्हें अभिषेक में नहीं होता। वीआईपी छूट, 35% नौकरी, धर्म में भी मार कुछ नहीं, वहां के यूं करना ना, जाओ बाबा जी, कितना सस्ता है। अब बोलो, शूद्र को देव दर्शन करने की छूट है और देव दर्शन करने मात्र से वो पुण्य कमा सकता है। नहीं कोई बनना चाहे तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है। तो बोलो तुम लोग कौन हो, तो जोर से बोलो, मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? हाँ आ जाओ जैन साहब, अब पहाड़ के। तीसरा नंबर है, महिला को देव दर्शन करने का अधिकार है। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज की मूल परंपरा, महिला अभिषेक नहीं कर सकती, गुरु को देव को नहीं छू सकती। आप लोग कौन है? पुरुष की महिला? अच्छी तरह चेक कर लो। हाँ नहीं तो आजकल ड्रेस ऐसी पहनते हैं कि पता ही नहीं चलता कि छोरा है कि छोरी है। हाँ कई लोग दूर से जाके देखो तो लगता है कि छोरा खड़ा है और पास में देखो तो वो तो छोरी निकलती है। आजकल ड्रेस ऐसी हो गई, बाल कटिंग फटिंग ऐसी हो गई, पता ही नहीं चलता। आप लोग चेक कर लो, महिला हो कि पुरुष हो। पक्के में? ठीक है, मान लेता हूं। चौथा नंबर का वो व्यक्ति देव दर्शन कर सकता है जो कोड़ी कुष्ठी हो, चर्म रोग जिसे हो, छुआछूत की बीमारी हो, वह व्यक्ति देव दर्शन करेगा। अभिषेक पूजा, अभिषेक और आहार दान आदि। पांचवा व्यक्ति वो है जिसने ऐसा पाप किया है जिस पापी के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता है। ऐसा पापी व्यक्ति भगवान के अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। बोलो ऐसा पापी तुम लोगों में से कौन है? ऐसा कोड़ी कुष्ठी कौन है? भगवान करे होवे भी नहीं। लेकिन अब इन 5 में से कोई तुम हो क्या? नहीं है तो 5 में से जो है, 5 में से हो वो देव दर्शन करें, और 5 में जो कोई नहीं है वो जिनेन्द्र देव का अभिषेक करें। अन्यथा ये भी सुन लीजिए, यदि इन 5 में से तुम कोई नहीं हो और जैन कुल में जन्म लेकर अभिषेक नहीं किया तो इन 5 में से चुन लेना, किसी एक में तुम्हारा जन्म होगा। मरोगे तो तुम भले अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद या तो पशु बनोगे, या शूद्र बनोगे, या कोड़ी कुष्ठी बनोगे, या महिला बनोगे, या तुमसे कोई ऐसा पाप होगा कि तुम मंदिर में आने लायक नहीं रहोगे। वर्तमान में नहीं हो, भविष्य में होना चाहोगे क्या? जल्दी बोलते जाओ। नहीं तो फिर नियम करो कि हमें जो जन्म जन्म के पुण्य से भगवान को छूने का अधिकार मिला है, इस अधिकार को हम खोंगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो अधिकार मिला हो उसको खो देने पर अधिकार खत्म हो जाता है। बोलो इस अधिकार को तुम्हें किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ा? जन्मजात है। भगवान के अभिषेक करने की अनुमति किससे लेना पड़ी? किसी से नहीं, तुम्हें कर्म से मिली। इसलिए आप लोगों को ये अपने जीवन में नियम करना है। ये अधिकार हमें मिला है, इस अधिकार को खोना नहीं। अन्यथा ये 5 पर्याय तुम्हें पसंद हो तो वो आपकी मर्जी है। तीसरा कारण है अभिषेक क्यों? आप गृहस्थ हैं, आप जैनी हैं, सबसे बड़ी बात है जैनी होने के साथ आप बनिया भी हैं। बल्कि पहले बनिया हो बाद में
तो बनिया क्या चाहता है? कम पूंजी में अधिक लाभ, पूंजी कम लगे और लाभ ज्यादा। तो मैंने श्रावकों की सारी क्रियाएं देखी, श्रावक क्रियाएं देखी, तो मुझे लगी श्रावक प्रतिमाधारी बने, वृत्ति बने, प्रतिमाएं लेवे। कितने लोग प्रतिमा ले पाएंगे? सबसे श्रेष्ठ कार्य है श्रावक को प्रतिमाधारी बनना चाहिए। कितने लोग बनने की हाँ कहेंगे? 1%, 2% प्रतिमाधारी, 5-7 लोग हैं। सब बहाना बना दे, महाराज जी मेरे से नहीं बनेगा, मैं वो 16 का नहीं खा पाऊंगा, मैं वो ठेले की चाट नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज, मैं वो फास्ट फ्रूट, दुनिया भर के बहाने, क्योंकि महंगा है, कठिन है। दूसरा मैं कहूं कि सभी लोग प्रति वर्ष 1-1 करोड़ रुपया का दान करना। महाराज जी इसके लिए बुलाया गया है? नहीं बता रहा। तो कितने लोग बहाना बना देंगे? कितने लोग समर्थ हो पाएंगे? 2-5। असमर्थ, ये भी कठिन काम है। दान देना सबके समर्थ की बात, प्रतिमा लेना समर्थ की बात नहीं है। सबसे कहो अष्टमी चौदस का उपवास किया करो। हैं महाराज जी वो रात में अस्पताल में दिखाऊंगा मैं, अनंत चौदस का करके देख लेते हो, नहीं बनेगा। मैंने सोचा कि इनको कैसा दिखाया जाए जिसमें कोई बहाना नहीं हो, जिसमें कोई शक्ति का ज्ञान नहीं आए, जिसमें पूरे शास्त्रों को खोज करके एक अभिषेक विधि ऐसी निकली जो सबसे सस्ती और सबसे कमाऊ, सबसे ज्यादा कमाई अभिषेक में, और सस्ती चीज है। यहाँ 1 लोटा पानी कितने में मिलता टीकमगढ़ में? और टाइम कितना लगता अभिषेक में? 1। और कमाई कितनी है? इतनी कमाई, गजब, बहुत कम। इस कमाई का महानुभाव अंत नहीं है। श्रावक की किसी भी क्रिया में कमाई इतनी नहीं है जितनी अभिषेक में। भरत चक्रवर्ती तक भगवान के समोषण में बैठा है, और जब उसने कोई बात कही तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं? चक्री समोषण से बाहर जाओ और मूर्ति का अभिषेक करो, उसी गंधोदक से तुम्हारा ये संकट दूर होगा। चक्री कहता है कि भगवान क्या बात कर रहे हो? क्या जो दर्शन आपके दर्शन से नहीं कट सकता, जो मेरा पाप, वो अभिषेक से क्या कटेगा? क्या गजब की बात कही। साक्षात तीर्थंकर के चरणों में बैठकर उनके दर्शन कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, तो भी ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, मेरे दर्शन में, मेरे में वो ताकत नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के गंधोदक में ताकत है। प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो दवाई लेना। समोषण से उठा दिया चक्रवर्ती को, समोषण से उठ गया चक्रवर्ती, भगवान को छोड़ करके मंदिर में अभिषेक करने चला गया गंधोदक। साक्षात तीर्थंकर चक्रवर्ती को, ग्रस्त अवस्था का उनका बेटा, देश का चक्रवर्ती, समोषण से उठा दिया। यानी भगवान और भगवान के समोषण, भगवान की दिव्य बुद्धि से भी सबसे ज्यादा विशेष महान कौन है? भगवान से भी बड़ा, क्या कह रहा हूं, भगवान से भी बड़ा भगवान का अभिषेक है। मैं आपको प्रवचन ही दे रहा हूं, भगवान सत्य है तो अभिषेक सत्य से ऊपर है। अपन प्रवचन यही चल रहे ना,
भगवान सत्य हैं तो अभिषेक सत्य से, वो धारण पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि यो हो अनमोल निधि मिल गई। जब से मैंने वो पढ़ा, क्योंकि बाप का भाव होता है जो रहस्य से मिल जाए वो बेटे को बनाए, तो हमारे बेटे तो मेरे मन में भाव आया, तभी से मैंने ठान लिया कि ये नुक्सा तो इनको बताऊंगा जो भगवान से भी बड़ा है, समोषण से भी बड़ा है। ऐसा साधारण चीज मत हो, तुम्हारा अधिकार मात्र है। हम मुनियों को गंधोदक लेने का अधिकार है, बनाने का नहीं। बताओ, गंधोले, लेकिन बनाने का अधिकार किसको है? श्रावक। मैं बना नहीं सकता, ले सकता हूं। गंधोदक की और महिमा बताओ। एक आचार्य महाराज ने 1000 मुनि दीक्षाएं दी और एक श्रावक ने एक 50 ग्राम गंधोदक बनाया। दोनों में से 1000 मुनिराज और एक कटोरे में गंधक, दोनों में अधिक पूजनीय कौन सा है? और वो किसने बनाया? और ये महाराज किसने बनाए? यानी अभिषेक करते समय तुम वो चीज करते हो जो हम साधु लोग भी नहीं कर पाते। यानी 1000 मुनिराज बैठे हैं और एक और गंधोदक है, दोनों में गंधोदक पूजनीय है। वो गंधोदक वो है जो गुरु महाराज से भी बड़ा है, इसलिए गुरु भी कहाँ धारण करते हैं? गुरु सत्य है और गंधोदक सत्य से ऊपर है। यानी उन्होंने हजारों मुनि दीक्षाएं दी तो भी उतना पूजनीय नहीं बना पाए जितना पूजनीय गृहस्थ ने 2 मिनट में बना के कहा ये महाराजों से भी अधिक पूजनीय है, इस गंधोदक की महाराज भी वंदना करते। ये है अभिषेक की महिमा। सरल क्रिया है, सस्ती क्रिया है और मुनाफा कितना है? पार ही नहीं है, पार ही नहीं। लेकिन आज इतना महिमावान गंधोदक, सुना है कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे। सुना है भक्तांबर में भगवान के चरणों की रज। महानुभाव, भगवान में इतना अतिशय नहीं, जो गंधोदक आता है वो अभिषेक। अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, पर आज तो महिमा देखी नहीं जा रही। बल्कि एक व्यक्ति कहता मैंने गंधोदक लगाया तो फुड़िया थी, वो फोड़ा और हो गया, सड़ गया। तुम गंधोदक को बदनाम कर रहे हो। और मैंने जब गंधोदक की बदनामी सुनी और शास्त्रों में महिमा पढ़ी तो मैंने खोजा कि अब तो मैं खोजूंगा इसको। भूल कहाँ हो रही है? 7 झूठे हो नहीं सकते और ये जो बता रहा है ये भी झूठा। तो सबसे बड़ा दोष पाया गया कि आप तो विधि पूर्वक तो आप करते नहीं, वो बाद में बताऊंगा। आप दूसरों का बनाया हुआ गंधोदक लेते हो। हमने पूरे, आवाज नहीं, पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए। मंदिर की हर सामग्री हमें मिल गई, सब सामग्री मिल गई। वेदी मिली, थाली मिली, ठोना मिला, कटोरा मिला, सब मिल गया, लेकिन गंधोदक के पात्र नहीं मिले। गंधोदक के पात्र होते ही नहीं मंदिर में। और आज और कुछ हो या ना हो, लेकिन गंधोदक के पात्र तो। मैंने कहा ओहो, ये गंधोदक के पात्रों में रखा हुआ गंधोदक मंदो महानुभाव बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए वो गंधोदक के पात्र नहीं रखे रहे, बहुत खतरनाक है। देखो, तुम 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है और एक व्यक्ति आकर के उसी दिन आपकी पेशी है भय से, और वो भगवान का अभिषेक करके गया, तो भगवान के अभिषेक करते समय उसको ये भावना आ सकती है कि नहीं मैं केस जीत जाऊं? आ सकती है कि नहीं?
और उसने उसी भावना से अभिषेक कर दिया कि मैं जीत जाऊं, प्रतिपक्षी हार जाए, और वही गंधोदक यहां आ गया उस भावना से। और बाद में तुम बाबू साहब आए और वही गंधोदक पोत दिया, निर्मलम निर्मलीकरणम। अब जब बेटा नहीं हारता होगा तो हारेगा। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति की भावना अलग अलग है कि नहीं? सर्दी वाला गर्मी की दवाई खा लेगा और गर्मी वाला सर्दी का बचेगा कि मरेगा? और उस गंधोदक में क्या क्या भावना है तुम बताओ। कितने लोगों ने अभिषेक करके वो भावना, भाई बोलो, क्या वो भावना तुमसे मैचिंग होगी? बोलो, जरूरी नहीं है। खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जैनियों सुनो, गंधोदक को बदनाम मत करो। गंधोदक वही है जो आपके हाथ से आपने खुद बनाया है। हाँ, यदि वह गंधोदक तुम्हारी भावना के साथ सब में मिल गया तो फिर चिंता की बात नहीं है। 10 लोगों का मिल जाने दो, तुम्हारे लिए तो वही काम करेगा जो तुमने भावना, मिल जाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन तुम्हारी भावना उस कटोरे में होना चाहिए, बस सवाल है। तो कभी दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लेना, खुद बनाओ। कभी नहीं कर पाओ तो गंधोदक लेने की अपेक्षा भगवान के चरण छू लो, और कभी नहीं कर पाओ तो ऐसे व्यक्ति से करवाओ अपने सामने जो स्वप्न में भी तुम्हारा बुरा विचार नहीं सकता। महिलाओं को क्या मचा रखा तुम लोगों ने? मां ने बेटा पैदा किया है किस लिए? संसार के लिए नहीं। नारी बच्चे को पैदा करने में अनेक कारण हैं। एक कारण ये है कि बचपन में पिता गंधोदक देता था, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा गंधोदक दे गए, इसलिए मैंने बेटा पैदा किया। जो व्यक्ति, कान खोल के सुनो, जो व्यक्ति बेटा होकर और घर में बैठा है और उसकी मां दूसरे के बेटों से गंधोदक की भीख मांग रही है, जाओ बेटा, भिखारी होने का लक्षण तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। आप सबसे मेरा कहना है, भूख लगे तो मां से भीख मंगवा लेना रोटी की। क्या कह रहा हूं? घर में यदि खाने ना हो और मां तुम्हारे लिए भीख मांगे बेटे के लिए, कोई पाप? मां बेटे के लिए भीख मांग सकती रोटी की कि नहीं? कोई पाप तो नहीं है। लेकिन मैं बहुत हिदायत दे रहा हूं, तुम्हारे जीते जी मां कहीं दूसरे के बेटे से गंधोदक की भीख ना मांग ले। एक नियम करना, मां के लिए गंधोदक की भीख। जो भगवान के सामने पराए हाथ के गंधोदक लेवे, महानुभाव, बहुत खतरा है तुम्हारे लिए, अभिशाप है। मां से कभी गंधोदक की भीख नहीं मंगवाना। मां का गंधोदक का नियम है। आज से जाके कह देना, मां कहाँ जा रही है? बोले अभिषेक देखने। बेटा मेरा नियम है। नहीं मां, आज के बाद तू दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लोगी। मैं तेरा बेटा हूं। जब तेरी वसीयत का अधिकारी मैं हूं तो गंधोदक देने का अधिकार भी मेरा है। अभिषेक करने के बाद लाखों महिलाएं बैठे हो, किसी को अभिषेक मत देना, अपनी मां को जाके देना पहले। और पत्नियों से कभी गंधोदक की भीख मत मंगवाना। पत्नी भिखारन बने तो साथ में भिखारन बन देना, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी मंदिर में पर पुरुष के हाथ का गंधोदक की भीख न मांगे। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति आकर के, कुल मिलाकर घर की महिलाएं
घर के सदस्य के हाथ का ही गंधोदक लेंगे, पड़ोसी के गंधोदक नहीं लेंगे। पूज्यवर रविशरण महाराज ने महारानी कैकेयी जैन दर्शन के अनुसार एक दिन गंधोदक नहीं आया, उसने खाने को जहर निकाल लिया। लोग कहने लगे रानी साहब गंधोदक मैं बनाए देता हूं, अभी हाल भगवान को उठा के गंधोदक। जो उसके और लोग थे, कैकेयी क्या कहती है, खबरदार मैं वो पापिन नहीं हूं कि मैं विधवा हूं, मैं वो पापिन नहीं हूं कि मेरा सुहाग नहीं है, मैं वो पापिन नहीं हूं कि मैं निपुती हूं, मैं पुण्य करके आई हूं। जब सुहाग मेरा जिंदा है तो मैं पर पुरुष से गंधोदक क्यों लूंगी, मर जाऊंगी। मरने को गंधोदक, वो तो थोड़ी देर हो गई, नहीं तो चली जाती। यानी अपने व्यक्तियों के हाथ का गंधोदक प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। गंधोदक का महत्व नहीं है, गंधोदक किसने बनाया है, कौन है वो तुम्हारा, कौन है वो तुम्हारा। आप सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं महिलाओं को बिगाड़ूंगा, ध्यान रखना। घर में हंगामा खड़ा नहीं किया बेटा तो मैं काएगा। मैं समाज में महाभारत नहीं मचाता हूं, मैं घर घर में महाभारत मचाता हूं। हाँ ऐसा हुआ। कितने परसेंट ऐसे हैं जो माँ आज एक नियम ले ले कि मैं तो बेटे के हाथ का गंधोदक लेके ही भोजन करूंगा, तो कितने परसेंट लोग होंगे जो ये कह देंगे माँ तू कल मरती थी तो आज मर जा, लेकिन मैं तो अभिषेक नहीं करूंगा। अपनी माँ को इतने कितने लोग जवाब देंगे। और पत्नी ने नियम ले लिया तो इनमें ज्यादा लोग मिल जाएंगे, महाराज निपट तो जाए अच्छी है। जो पत्नी नियम ले ले वे कि जब तक आप मुझे गंधोदक ला के नहीं दोगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो कितने लोग पत्नी से कह देंगे अच्छा हुआ। बोलो पत्नी को ये जवाब कितने लोग देंगे। मेरी भावना है टीकमगढ़ में आकर के मैंने ये बताओ, टीकमगढ़ में मैं आया हूं कि नहीं, पक्के में मैंने पंचरण कराया कि नहीं। अब मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए। कायदा से मुझे अपनी मजदूरी पहले ही ठहरा लेना चाहिए थी, लेकिन छोड़ा कि चलो अपने लोग हैं कोई बात नहीं, बाद में बेईमानी। अब एक ही बात है मेरी मजदूरी कि आज के बाद टीकमगढ़ में घर की महिलाओं को अपने घर के पुरुषों के द्वारा बना हुआ गंधोदक मिले, बस यही मेरी तमन्ना। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं, आप तो जैसे हो सो हो, ठीक है। अपने लिए भत करो लेकिन माँ के लिए करो, पत्नी के लिए करो, बहन के लिए करो। घर की महिलाओं को तुम्हें गंधोदक देना है, तुम्हें बना के देना है। पराये पुरुष के सामने गंधोदक आज के बाद टीकमगढ़ की कोई महिला नहीं मांगेगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में महिलाओं का हर पद हरा भरा रहे तो जाओ तुम गंधोदक से उसका सिंचन करो, तुम्हारा महिला का हर पद हरा भरा रहे। महिलाओं के कुछ पद होते कि नहीं, माँ का, पत्नी का, बहन का, बुआ का, जितने भी जो पद होते हैं रिश्ते, वे उनको हरा भरा रखने के लिए सबसे बड़ा सिंचन है उस पेड़ को सूखने मत देना, क्योंकि तुमने गंधोदक अपने हाथ से जाके दो। तुम्हारा गंधोदक बहुत महत्वपूर्ण है। घर कौन कहता है तुम खाली हाथ जाते हो? मंदिर से कभी खाली हाथ आना नहीं, कभी खाली हाथ जाना नहीं।
एक छोटी सी कलसिया बना लो, गंधोदक अपने साथ लेके जाया करो, खाली हाथ नहीं जाया करो। एक जल का भरा हुआ कलश जब मांगलिक होता है और गंधोदक का भरा हुआ कलश घर में प्रवेश कराओ, कैसे नहीं मंगल होता है। देखो प्रतिदिन गंधोदक का भरा हुआ कलश, बड़ा नहीं करना, हमने पहले कहा ना, बड़ा और छोटे से मतलब नहीं है, भरा हुआ होना चाहिए। कलश बड़ा हो या, लेकिन कैसा हो, छोटी सी बनाओ ना, इतनी सी, 10 ग्राम पानी बन जाए, जल बन जाए, वो कलशिया घर लेके जाओ और घर में जाकर के महिलाएं तुम्हारे साथ। सबसे अच्छा है कि तुम्हारी महिलाएं अपने परिवार को सामने बैठा करके गंधोदक कराओ, उनको दिखाओ। महिलाएं जब तुम्हारा गंधोदक देख रही हैं, तुम्हारे परिवार का कोई महिला वर्ग आपको गंधोदक करते देखता है, उस समय गंधोदक 1000 गुना ताकतवान होता है। कौन देख रहा है तुम्हारे गंधोदक को? माताओं से मैं कहता हूं हमेशा, कितने तुम गिड़गिड़ाओ, महाराज हमारा बेटा दुकान कर रहा है, नौकरी में गया है, ये गया है, कुछ नहीं सुनने वाले, यहां बहुत भीड़ है, चिल्लाती रहो। उस समय सुनवाई होती है जिस समय तुम्हारा बेटा अभिषेक कर रहा है और मां सामने बैठी कहती है, भगवान यही है मेरा दीपक, यही है मेरा कुल दीपक, बस इसकी। उस समय जो भावना आप भेजोगे, पक्का है उस समय वो भावना पूरी होगी, क्योंकि अभिषेक करते समय भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जिस समय वो धारा डाल रहा हो, तुरंत भगवान यही है। 1000 सुहाग दशमी कर लो, हजारों करवा चौथ कर लो, मुझे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन पत्नी यदि तुम्हारा अभिषेक करते देख रही है और उसने एक रेकी दे दी, भगवान यही है मेरा सुहाग, ये सुखी तो मैं सुखी, ये है मेरा सुहाग, ये है मेरा सौभाग्य। उस समय जो उसने दुआ दी है, वो गंधोदक 1000 गुना बन जाएगा और तुम देखना उसका चमत्कार 1000 करवा चौथ से ज्यादा ताकतवान होगा। अपने पति के हाथ का गंधोदक देखो, अपने बेटे के हाथ का गंधोदक देखो, अपने परिवार के व्यक्ति के गंधोदक देखो और उसका बना हुआ गंधोदक लो। मान लीजिए नहीं आ पाती है क्योंकि आपके अभिषेक का और उनका सेटिंग एक से नहीं बैठ पाती, कोई बात, तो घर ले जाकर गंधोदक दो। और दूसरी ताकत, आप अपने बच्चों को ताकत दे रहा हूं, आप बच्चों को जाकर के, महाराज जी मेरे बच्चा अच्छा हो, हमारे 1 लाख आशीर्वाद, कितने, और तुमने गंधोदक बना करके, पिता ने, घर के पुरुष ने, दादा ने अपने हाथ में गंधोदक लेकर के पालने में पड़े हुए बेटा और बेटी के सिर पर रख दिया, वो हजारों लाखों मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा ताकतवान होता है। हजारों लाखों गंधोदक से भरा हुआ, गंधोदक से हाथ पालने में पड़े हुए बेटा बेटिए के उसके गाले पर लगा दो, वो मस्तक पर लगा दो, बस कुछ नहीं करना। 8 साल तक तुम कष्ट उठा लो, 8 साल तक तुम्हें कष्ट उठा लो, फिर देखो बेटा बेटिए की जिंदगी क्या बनती है। 8 साल तक, जब तक वो करने के योग्य ना हो। बेटा सबके लिए, मान लो सुबह तुम अभिषेक करके गए और बेटा स्कूल चला गया, कोई बात नहीं, माँ और पिता दोनों बराबर अधिकार हैं। तुम दुकान चले गए, माँ से कह के जाओ 2 बजे आएगा, उस समय सबसे पहले माँ तेरे पिता एक गंधोदक रख गए हैं, माँ हाथ में लेके लगा देवे तो भी उसका वही असर होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मन में आ गई तो कहूंगा, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। हालांकि तुम मानोगे नहीं, मान जाओ तो हमारे अभाग्य हैं।
कि सुबह अभिषेक के बाद आपके घर में एक आले में गंधोदक का स्थान बनाओ और वहां गंधोदक रखो। मेहमान आते हैं, उनसे तुम चाय पानी का स्वागत करते हो, पानी की पूछते हो ना। बस मेरा भाव है कि टीकमगढ़ का कोई भी मेहमान टीकमगढ़ के जैनी के घर में आवे, उसका स्वागत गंधोदक से हो। वो यात्रा से आया है, वो बाहर से आया है। तुम्हें मात कहना साहब पानी प्यास तो सब बाद में होता रहेगा, पहले 2 बूंद गंधोदक उसके माथे पे यूं छिड़क दो, बस 2 बूंद, उसमें चम्मच डाल दो उसमें, और 2 बूंद गंधोदक देकर उसका स्वागत करो। महानुभाव, बहुत मैं कह नहीं पा रहा हूं क्या आनंद जिसके घर में जाते ही गंधोदक से स्वागत हो, उससे बड़ा स्वागत और क्या हो सकता है। बोलो, इसमें मैंने कोई खर्चा पानी तो नहीं बता दिया? हाँ, नहीं तो बनिया खर्चा से डरता है। गंधोदक लेके जाओ, एक ऐसा नियम बन जाए, उस घर में जाएंगे तो गंधोदक से स्वागत। और यदि कर सको तो कह दूं, हमारा आज आपको आज जो कहना है सब कह ही डालो। आहा, अच्छा लग रहा है। संपत्ति सौंपते समय बाप को जितनी खुशी होती है ना, उतनी कमाते समय नहीं होती है। मेरा भाव है कि टीकमगढ़ में जब भी जैनी की बारात आए, कैसे करते हो स्वागत? स्प्रे से, सैंड से, उस पर मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर सुबह से जिस दिन बारात आना है, शांति धारा को झाड़ी में भरकर, कलश में भरकर, और सारे बारातियों का स्वागत गंधोदक से करें। वो गंधोदक नहीं छूने देना, वो तो बाराती है, क्योंकि वो तो पता नहीं कैसे बैठे खार पियर के आए। लेकिन हम गंधोदक डाल सकते हैं। गंधोदक किसी को भी दे सकते हो, पशु को भी दे सकते हो, कुत्ता बिल्ली को भी दे सकते हो, नौकर को भी दे सकते हो। गंधोदक लेने का तो सभी अधिकारी हैं, गंधोर बनाने के सभी अधिकारी गंधोदक सब बना। बोले क्या है साहब? बोले साहब ये टीकमगढ़ है। बोले ये क्या है? बस यदि ये हो गया ना, तो मैं पक्का कहता हूं तुम्हारे सारे ऋण माफ कर दूंगा, कोई ऋण मैं रखूंगा ही नहीं, सब ऋण माफ। देखो सरकार होती ना, चुनाव के समय ऋण माफ कर देती है। बेटा मेरा ऋण बहुत खतरनाक है, ब्याज पे ब्याज लगाता हूं, और यदि तुमने ये चुका दिया ना, तो फिर ब्याज तो क्या, मूल भी तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि ये कहूंगा कि मैं टीकमगढ़ जाकर के धन्य हो गया। ये बताओ, सही बोलना, तुम मुझे यहां पाकर धन्य हुए हो कि नहीं हो? तो क्या मैं पथरा का हूं? जब तुम धन्य हुए हो तो मुझे भी ये अनुभूति हो कि टीकमगढ़ जाकर के मैं एक बात से कि यहाँ की बारात का स्वागत गंधोदक से हो, हर जैनी के घर में आने वाला गंधोदक से स्वागत हो, और घर की हर महिला को घर के पुरुषों के द्वारा किया हुआ गंधोदक मिले। ये 3 बातें होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पति है, चाचा है, कोई भी है, घर का कोई सदस्य है जो एक चूल्हे पर रोटी खाता है, मान लो सेटिंग नहीं बैठे माँ बेटे की, पिताजी एक चूल्हे पर रोटी खाता है, वह पुरुष गंधोदक बनाएगा और वो गंधोदक घर में जाएगा। बोलो क्या यह पहली इच्छा के लिए आप शेयर करें कि आज के बाद तुम्हारे घर में महिलाओं को गंधोदक घर के पुरुषों के द्वारा किए हुए अभिषेक का मिलेगा? क्या ये भावना मेरी पूरी होगी?
हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के। कुछ लोग क्यों नहीं उठा रहे? अच्छा देखो, कितने लोगों को अपनी मां प्यारी है? बेटा आज हाथ नहीं उठा तो मां के बिना अनाथ हो जाओगे, ध्यान रखना। मां प्यारी है तो कहो कि बाहर की और बीमारी को छोड़ करके हम जब घर में रहेंगे टीकमगढ़ में, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अपनी मां को गंदोदक बना करके देंगे। हाथ उठा देंगे। अच्छा, अपनी अपनी पत्नियां किनको प्यारी हैं? इसमें कम हाथ रहा दो भैया, वीडियो बना लेना, इनकी श्रीमती देखेगी। जो हाथ नहीं उठा रहे हो उसकी विशेष बनाना और उसकी पत्नी को भेजना। बस अब एक काम और कर लो, जब प्राण प्यारी है तो आज के बाद जब तक बीमारी को छोड़कर, बाहर को छोड़कर, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, अपनी पत्नी को दूसरों से गंदोदक की भीख मत मांगने देना, ये ध्यान रखना। हाथ उठा दें। और नहीं, अभी सब नहीं उठे हाथ, फिर से उठाओ। हैंड्स अप। हाँ ठीक है। हाँ ऊपर से देख रहे हैं कुछ लोगों को। ये बात बहुत बड़ी, महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए है कि जिसने मुझे नमोस्तु किया है और जिसको आशीर्वाद दिया है, उसका घर सदा हरा भरा बना रहे। बस एक ही बात। क्योंकि कल फिर तुम रोते हुए आओगे, महाराज मम्मी मर गई, फिर रोते आओगे ये जो छोरे छोड़ गई और चली गई वो श्रीमती। अभी जो दवाई दे रहा हूं, दवाई को ले लो एक बार। और आप लोगों से मेरा कहना है कि अपने हाथ का सबके साथ करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 1000 लोग करेंगे, तुम्हारे लिए पुण्य वही लगेगा, गंदोदक मिलेगा जिस जल की बूंदों में तुम्हारी भावना है। कभी मिलता ही नहीं जल। 1000 लोग करें, कभी किसी का गंदोदक कभी मिलता नहीं है। तुम लगाओगे तो तुम्हारा ही गंदोदक तुम्हारे हाथ में आएगा। बुद्ध व्यवस्था है ऐसी। तो इस प्रकार की स्थिति को देख करके अब आपका मैंने 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे अभी अभिषेक की महिमा बताई। महिमा समझ में आई हो तो ऑर्डर लिखना चालू करें, और नहीं आई हो तो भाई पधारो, हम अपनी दुकान समेटना चालू करें। हाँ भाई, बिक्री नहीं होगी तो दुकान समेट लूंगा, और बिक्री होगी तो ऑर्डर लिखना पसंद करो तो ऑर्डर देना चालू करो। तो करूं कि नहीं करूं? हैं? ये तो मात्र अभी मैंने माल का विज्ञापन किया है, अभी तो माल की महिमा बताई है, क्योंकि बिना महिमा समझे कोई माल। समझ में आई है कि नहीं? है? नहीं तो कल कह दो महाराज ने बहुत अच्छा बोला। कितना अच्छा बोला? बोले महाराज से पूछ लेना। आया सबको कि नहीं आया? और जो नियम दिए हैं ध्यान रखना मानव। अब आते हैं अपन विधि के ऊपर। विधि के ऊपर सबसे पहली विधि ओम शांति। आवाज नहीं, ऊपर डिस्टर्ब आ रहा, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं, छूट नहीं है आपको। ऊपर जाने की मनाही कर दो, जाने दिया। मंदिर में अभिषेक के पहले एक तुम्हारे बाथरूम में अतिशय कर दूं। पहले बाथरूम में पुण्य का बंद, नहाते समय पुण्य का बंद। 1 बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं। तुम 1 बाल्टी से नहाते हो, कितने जीव मरते हैं? बस तुम्हें इतना करना है, या तो आज से नहाना बंद कर दो, जैसा मैंने कर दिया। क्योंकि इतने जीव मरते हैं, 1 बूंद पानी में इतने जीव 36,450।
तो एक बाल्टी में कितनी बूंदें होंगी भैया, एक दिन गिन लेना। एक खाली बाल्टी लगना, उंगली से शाम तक तो होगी नहीं, उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीव की हत्या करते हो तब तुम नहाते हो। सुन रहे हो रे हत्यारो, कितने जीव की हत्या। अब बोलो ये पाप कहां धोगे, कहां धोगे। और जल तुम्हारे नहाने के पहले पवित्र था, स्वच्छ था, और तुम्हारे नहाने के बाद वो गंदा हो गया। होता है कि नहीं, इतना गंदा हो गया कि तुम स्वयं भी नहीं छूते हो। तो जल बेटा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा, एक एक बूंद पानी को तरसोगे। जल कहता, रे पापी दुष्ट, मैंने तुझे मनुष्य समझाता श्रेष्ठ है, तेरी संगति में आकर के मैं और महान बन जाऊंगा, लेकिन तूने तो मुझे गंदा कर दिया। मैं पवित्र था, स्वच्छ था, तूने मुझे गंदा कर दिया। और जितना पानी तुम्हारे शरीर से निकलता है, नाली में बहता है, महानुभाव तुम्हें अभिशाप दे के जाता है। वो दिन आएगा तो एक एक बूंद पानी को तरसेगा, समुद्र समान पानी पी जाएगा तो भी प्यास नहीं बुझेगी, पर एक बूंद नहीं मिलेगा नरकों में, एक बूंद पानी नहीं। किसका अभिशाप है। आवाज नहीं, देखो मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने आज पहले ही बोल दिया था, नहीं तो बाहर से सड़क पे ही बंद करो तो अच्छा है, या फिर मैं ही बंद कर देता हूं। आप नहीं, आप लोग नहीं उठे, अंदर वाले नहीं, बाहर जो अशुद्ध कपड़ों में बसता है वॉलेंटियर, वो संभाले उनको, या तो बाहर सड़क पे रोक दो, इनकी जरूरत नहीं है। महिलाओं को वहीं रोक दें, ऊपर भी जगह नहीं है, ऊपर मत जाओ। तो इस प्रकार की स्थिति, क्या बोल रहा था, पानी, तो वो जल का जो अभिशाप है महानुभाव, मान जाओ मेरी बात, आज से स्नान बंद कर दो। जब महावीर स्वामी ने हम मुनियों को सुनाया तो हमने तो कहा दिया, भगवान मैं बिना नहाए रह जाऊंगा, मैं ये अभिशाप नहीं ले सकता हूं। बोलो, सबसे श्रेष्ठ है आज के बाद टीकमगढ़ में कोई स्नान नहीं करेगा। महाराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्नान तो करूंगा। अरे तुम में किसी में इतनी अकल नहीं है कि खड़े होगा महाराज नहीं करूंगा अब स्नान। हिम्मत तो करो कहने की, नहीं करूंगा महाराज स्नान, आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन शर्त एक है, स्नान तो नहीं करूंगा पक्का है, लेकिन आपको आहार लेना पड़ेगा बिना स्नान के। अरे हमें भी चुप करना सीखो रे। और महाराज मैं अभिषेक तो करूंगा, अब बिना स्नान के अभिषेक करने की अनुमति हो और बिना स्नान के आहार लेने की अनुमति हो तो छोड़ दूंगा। थोड़ा मुझे भी धमकाओ, बोलो मैं दे दूंगा छूट के नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा, बिना स्नान किए मैं आहार लूंगा नहीं। महाराज आपके साथ पर स्नान करो सो आप मार रहे हो, इतना पाप लगेगा, और बिना स्नान के आप लोगे नहीं, बिना स्नान के अभिषेक। हाँ बस यही तो तुम्हें लाना था। जिनवाणी माँ कहती है इनसे कहलवाओ अब तुम स्नान करना, तो कह देना हे जल मैं स्नान नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूं, जिनवाणी की आज्ञा है, मेरे अभिषेक का नियम है और बिना स्नान के अभिषेक नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं तो अभिषेक के लिए स्नान कर रहा हूं। बाथरूम में नहाते समय भी पुण्य का बंद, क्योंकि वो स्नान किस लिए कर रहा है, अभिषेक।
बाथरूम में भी चमत्कार है, क्योंकि अभी लेकिन नहाते समय ये भाव आना चाहिए कि मैं किसके लिए नहा रहा हूं। तुम्हारा नहाना भी हो जाएगा और जल का वरदान और दिला दूं, या तो तुम इतने पवित्र हो जाओ कि जल तुम्हें छुए और गंदोदक हो जाए। बोलो टीकमगढ़ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्नान करे और उसका जल गंदोदक हो जाता है? नहीं, मैं टीकमगढ़ का नहीं हूं, मैं तो सारी दुनिया का हूं, कोई नहीं है ना। लेकिन पहले तुम गंदोदक कहोगे भी ना, तो पहले हम वो तुम्हारे स्नान का जल तुम्हारे ऊपर ही ढालेंगे। नहीं, तो बस एक तरीका और बचा है, या तो पवित्र हो जाओ या एक लोटा जल ऐसी आत्मा पर ढाल दो जिसके ढलने के बाद वो गंदोदक बन जाए। या तो स्वयं पवित्र हो कि गंदोदक बन जाए, या फिर ऐसी आत्मा पर ढाल दो जिससे वो गंदोदक बन जाए। दो में से सही सरल रास्ता कौन सा है? महाराज बाबा जी को नहा देंगे। हाँ, अब जल का वरदान लो। जल कहता है तूने मुझे गंदा किया, कोई बात नहीं, लेकिन तूने मुझे इतना महान बता दिया, मैं कभी भगवान के सिर पर नहीं पहुंच सकता था, तूने सिर पर, और मुझे महाराज छू नहीं सकते थे, और तेरी बदौलत है कि महाराज ने मुझे सिर पे धारण कर लिया। उस समय जो जल तुम्हें वरदान देगा, जाओ जल नहीं तुम्हारे कंठ से अमृत झरेगा, उस जल का वरदान है। हाँ, इनमें से रेज निकलती हैं, जब नाली में जाता है जल नकारात्मक रेज निकलती है, और वही जल जब ऊपर ढालते हो सकारात्मक रेज निकलती है। कितना बड़ा जल कहता है मैं जिंदगी में तो पापी जीव हूं, स्थावर हूं, ओहो श्रावक की बदौलत आज मैं भगवान के सिर तक पहुंच गया। आज मैं गंदोदक इतना पूज्य बन गया कि मुनिराज भी मेरी वंदना कर रहे हैं। तो जल का वरदान तुम्हें लेना है अभिषेक करने से। कितने लाभ हैं बता रहा हूं, कितनी महिमा है ये बता रहा हूं, लेकिन बस एक ही है कि उसके लिए आप लोगों को स्नान किसके लिए करना है? कपड़े मंदिर के नहीं। अब कपड़ों का अतिशय सुनो, घर में धोती दुपट्टा हर व्यक्ति से मेरा कहना, पहले महिलाएं पुरुष भी होते थे, कितने कपड़े हों, एक जोड़ी कपड़े मंदिर के अलग से होते थे। पुरानी दादियों से हो तो पूछ लो, मंदिर का साड़ी कपड़े अलग ही होते थे, वो मंदिर आते समय पहनते थे, मंदिर से जाकर के मंदिर के उससे भोजन नहीं करते थे। ये बहुत बड़ा लॉजिक था महानुभाव। हर व्यक्ति से मेरा कहना है तुम्हारे पास कितने भी कपड़े हों, एक जोड़ी कपड़ा हर व्यक्ति को मंदिर के नाम का रखना है। 8 वर्ष का होते ही बच्चे को एक कपड़ा मंदिर के नाम से रखना है। यात्रा करो तुम खूब, सब कपड़े रखो, लेकिन वो मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर अटैची में रख के जाना है। मंदिर का 2 चीजें जरूर रख के जाना अटैची में, मंदिर का धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य। कोई पूछे क्यों? क्या पता रास्ते में चलते चलते कौन सा मंदिर मिल जाए तो क्या खाली हाथ दर्शन करूंगा? चलते चलते मुनि महाराज मिल गए तो कहां से दर्शन करूंगा? इसलिए अष्टद्रव्य की एक छोटी सी पोटली डाल देना। मान लो धोती दुपट्टा कहीं यदि अभिषेक करने का मौका मिला तो क्या मैं दूसरों की धोती पहनूंगा? अपनी धोती रख के जाना। और इस धोती में कितना चमत्कार है देखना। आपके घर में यदि अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है, मेरी गारंटी है 24 घंटे तक उस घर में सारे दुनिया के भूत भी आ जाए, उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते जिस घर में धोती दुपट्टा सूख। अभिषेक करने वाला धोती दुपट्टा हो। बच्चे का नाम का एक धोती दुपट्टा रख दो, चाहे भली वो हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करता हो। अभिषेक जिस धोती दुपट्टा से किया है वो धोती दुपट्टा तुम्हारे घर में सूखना चाहिए।
बस मैंने प्रैक्टिकल किया है। एक व्यक्ति एक घर में कुछ निब्बू फिब्बू फेंकता था, एक व्यक्ति परेशान हुआ। मैंने कहा भाई तू कुछ मत कर, अभिषेक करना शुरू कर दे और घर का धोती दुपट्टा अपने घर में डाल दे। उसने डालना शुरू किया। कोई दिन होता है वो टोटका मोटका करने के लिए तांत्रिक, उस दिन उसने किया और जैसे उसने फेंका उसके घर में कुछ सामग्री जिसने फेंका था वो बेहोश हो गया और खूनी दस्त चालू हो गए। मेरी निगरानी में था, वो घबरा गए, उनके परिवार के लोग आ गए। मैंने कहा क्या किया था? सब बताया। तो महाराज ये तो मैं कई दिनों से कर रहा हूँ। मैंने कई दिनों से कर रहे थे बात अलग है, और आपकी बात उस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है। और सारी बात उन्हें कबूल की, दोनों को नियम दिया अभिषेक का, और आशीर्वाद। इतनी ताकत होती है मानव। जैनी के घर में कोई भूत आ जाए, ऊपरी बाधा हो जाए, असंभव। तुम जैनी हो ही नहीं, तुम जॉन हो। जैन साहब नहीं हो, जॉन साहब हो। अभिषेक का धोती दुपट्टा अपने घर में रखना। पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। 3 स्थानों पर पुरुष मांगलिक होता है। पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। या तो वो साधु बन जाए तो मंगल है, साहु मंगलम, और या फिर राजा बन जाए तो राजगद्दी पर बैठे और राज मुकुट हाथ में सिर पे हो और राजदंड हाथ में हो तो मंगल है। ये दोनों तुम नहीं हो, ना राजा हो ना एक मांगलिक रह गया। सबसे बड़ा सगुन है घर से धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में पुंज लेकर कोई मंदिर को आ रहा हो, इससे बड़ा सगुन कुछ हो नहीं सकता। कभी यदि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो और सामने से धोती दुपट्टा पहने हाथ में पुंज लिए है और वो मंदिर को आ रहा है, जाओ तुम्हारी फतेह है, सबसे बड़ा सगुन हो गया। धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर का और अष्टद्रव्य ले लेता है, तब पुरुष मंगल रूप हो जाता है। अब घर से तुम धोती दुपट्टा पहन के अष्टद्रव्य लेके आओगे, रास्ते में कितनों का सगुन करोगे, कितनों का मंगल करोगे? तुम यहां आके बदल लेते। दूसरी बात, मंदिर में आओगे, मंदिर तुम्हें शुद्ध वस्त्र देता है और मंदिर को तुम गंदा करके लौटाते हो। मंदिर में गंदा करके लौटा रहे, मंदिर में शुद्ध वस्त्र। जब तुम आते हो तो मंदिर में कौन सा वस्त्र मिलता है? शुद्ध। और पहनने के बाद कौन धोएगा? मंदिर का माली, मंदिर का पानी। गंदा तुम्हारी गंदगी मंदिर में। मंदिर में कहीं भी स्नान गृह का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। वस्त्र सुखाने का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये अपने शरीर की गंदा किया हुआ वस्त्र मंदिर की सीमा में नहीं धुलना चाहिए। अपने द्वारा किया हुआ गंदा वस्त्र कभी मंदिर की सीमा में नहीं धुलना चाहिए, और मंदिर के पानी से नहीं धुलना चाहिए। अपना खुद के घर में जाके धो। और वहां अब मंदिर का धोती दुपट्टा है, पहली बात तो मंदिर का धोती दुपट्टा माली धोता है, और कितनों ने पहना हुआ है वो? दूसरे का पहना हुआ दुपट्टा पहनना, कपड़े पहनना, ये दरिद्रता की निशानी है। दूसरे की उतरन कौन पहनता है? भाग्यहीन के भाग्यवान। तो दूसरे का उतरन है वो। घर में तुम अपने भाई का अंडरवियर नहीं पहनो, और यहां वो धोती किस किसने पहनी है? और किसी खुजली वाले ने और पहनी है तो माली कैसे धोता है? बोलो ना। मंदिर के हमेशा धोती दुपट्टा में मैल निकलेगा। नहीं हो तो यहां का एक आध धुलवा के दिखवा लो, क्योंकि वो धुलते। मैला कपड़ा पहन करके भगवान का अभिषेक करना, छोटा सा भी मैल है और उस कपड़े से अभिषेक करोगे
तो दरिद्रता की निशानी है। मैल नहीं होना चाहिए कपड़े, फटा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। फटे हुए कपड़े से अभिषेक करना दरिद्रता की निशानी है। 3 दरिद्रता की निशानी, दूसरे का उतरा हुआ, मैला और फटा हुआ, ये 3 कपड़े कभी नहीं पहनना। इसलिए अपने घर में जाओ, घर में धो, घर में सुखाओ। घर दूर है तुम्हारा मंदिर से तो एक टिफिन बना लो स्टील का, उस टिफिन में कपड़ा रख के लाओ, यहाँ गीली टॉवल करो और पहन लो। लेकिन पहन करके गाड़ी में बैठ के मत आना, जूते चप्पल पहन करके नहीं आना। ये विधि आपको ध्यान रखना है। यानी कपड़ा कौन सा हो, धोती दुपट्टा तुम्हारा स्वयं का होना चाहिए। और मंदिर का, दूसरी बात, मंदिर का धोती दुपट्टा पहना तो मंदिर का है वो निर्माल का दोष आएगा। मंदिर में यदि तुम्हें पहनना है तो पहले अपने नाम से 2 धोती दुपट्टा यहां रखो, उस पर अपना नाम लिखो, दूसरा ना पहन ले भाई। और मंदिर में जिस कमरे में सुखाओ उस कमरे का किराया देना। हाँ, नहीं तो निर्माल का दोष। कपड़ा तुम्हारा सूख रहा है और मकान मंदिर का है, निर्माल का दोष। पानी मंदिर का है, निर्माल का दोष। लाइट मंदिर की है, निर्माल का दोष। अब सब कुछ मंदिर का है। अब यदि मंदिर में ही रखना है तो पहले तो 2 धोती और 2 दुपट्टा मंदिर को दो। कितने रुपया के आएंगे 2 दुपट्टा? अच्छे 1000 के। और प्रतिदिन 1 धोती दुपट्टा और अंडरवियर बनियान भी है मान लीजिए, तो धुलवाई कितनी लगेगी महीने का? 1 दिन की धुलवाई कितनी है? 10 रुपया। महीने के कितने हुए? साल भर के कितने हुए? 3600 और 1000, 4600 रुपया पहले मंदिर में जमा कराओ धोती दुपट्टा के, तब मंदिर के पहन पाओ। ये दान नहीं है, ये दान में नहीं आएगा, ये तो तुम्हारा धोती दुपट्टा का है। और अभी वो जिसमें खर्च सुखाओगे उस कमरे का किराया तो लिखा ही नहीं हमने। ये सब आपका गंदा कपड़ा मंदिर में नहीं सूखना चाहिए। ये त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, जहां वस्त्रों का कोई काम नहीं है, वहां तुम्हारा गंदा कपड़ा धुलता है और सूखता है। महानुभाव, ये गंदगी मंदिरों में मत करो, मत करो, मत करो। अपने खुद के धोती पर एक कार्य। दूसरा, ये दोष सबसे बड़ा दोष है जो गंधोदक में अभिषेक का अतिशय खत्म करता है। मंदिर के कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर अभिषेक करते हो और बाद में कहते हो अभिषेक में चमत्कार नहीं। दूसरा, अभिषेक का समय निश्चित होना चाहिए। मुसाफिर खाना मचा रखा है, कोई शाम को सुबह 5 बजे कर जाता है, कोई 9 बजे कर जाता है, जब मर्जी आए तब। ये मंदिर है, मुसाफिर खाने नहीं है। एक समय भगवान तुम्हारा इंतजार करें। कई मंदिरों में तो मैंने देखा, यहां पता नहीं है, कि भगवान सुबह 5 बजे से रखे जाते थाली में और रखे रहते गीली। 9 बज जाए, 10 बज जाए, भगवान रखे। ये जीवित भगवान है महानुभाव, जीवित भगवान है। 2 घंटे तक यदि आपको गीला रखा जाए तो आपकी चमड़ी का क्या होगा? जिसने भगवान उठा के रखे हैं उसको जिंदगी में एक बार चर्म रोग जरूर होगा, क्योंकि उसने भगवान को गीला करके रखा है। और जिसके लिए रखे हैं वो भी बच नहीं पाएगा कि अभी फलाना व्यक्ति आ रहा है। कभी भूलकर गलती नहीं करना। लेट आने वाले लोग कहते हो 5 मिनट नहीं रुक सकते, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? सुनो, तेरे बाप का नहीं, तेरे दादा की खबर लेता हूं मैं। 5 मिनट भी भगवान को इंतजार मत कराना महानुभाव। तुम इतने लाड साहब नहीं हो कि भगवान तुम्हारा इंतजार करें। 5 मिनट भी लेट हो रहे हो तो फोन कर देना, भाई भगवान मेरा इंतजार नहीं करे, आप भगवान को विराजमान कर दें,
मैं तो आकर के चरण छू लूंगा और क्षमा मांग लूंगा। बिना अभिषेक के रह जाना, अपने लिए भगवान का इंतजार मत करवाना, मत करवाना, बहुत बड़ा पाप। बिना अभिषेक के रह जाना, मैं कह रहा हूं अभिषेक का नियम है तो बिना अभिषेक का रह जाना, प्रायश्चित करना ना, एक माला फिर लेना, लेकिन भगवान तुम्हारा इंतजार करे, ऐसी गलती मत करना। मंदिर में जितने लोग हैं रेगुलर अभिषेक कोई भी कितना ही करो, रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक भी चले तो, लेकिन अंतराल गैप नहीं करना। आप लोग बताएं, शेयर करना, आप लोग नहाने के बाद टॉवल से शरीर पहुंचने का अंतराल कितना होता है? 2 मिनट भी नहीं, सिर का पानी पैरों तक नहीं पहुंचता था और टॉवल सिर पे आ जाती है। यही तरीका इनका होना चाहिए। अभिषेक रुका नहीं, मंदिर में देखो कोई नहीं, सबका हो गया, तुरंत पहुंच दो, तुरंत पहुंच दो, तुरंत प्रक्षाल करके विराजमान कर दो। और एक बार विराजमान करने के बाद दोबारा अभिषेक नहीं होना चाहिए। जो लेट आएंगे वो भगवान के चरण छूले में, अभिषेक एक बार ही मंदिर में हो। तुम लोग अपने अपने अभिषेक कर रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जितने ज्यादा पूरी समाज जब मंदिर में बैठी हो, उस समय जो अभिषेक होता है वो उतना ही गुना चमत्कारी होता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो उस गंधोदक में कितने की भावना है, और यहां 1000 लोग बैठ करके देख रहे हैं तो उसमें कितने की भावना हो गई? 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा होता है। सामूहिक अभिषेक का लोग बोलियां क्यों लेते मालूम है आपको? भीड़ कम हो तो बोली कम जाती है, और भीड़ ज्यादा हो तो तुम लोगों की क्या शिकायत है? अरे महाराज मान कसाई के लिए लोग लेते हैं बोली, भीड़ देखकर नहीं। मैं भी पहले यही कहता था, जब शास्त्रों में पढ़ा, अरे मैंने कहा ये मान कसाई नहीं है, ये उस अभिषेक की कीमत है। कितने लोग देख रहे हैं उतना गुना अतिशय आएगा, इसलिए भीड़ की बोली बढ़ती है। ये मान कसाई नहीं, ये चमत्कार है। इसलिए मंदिर में अभिषेक सामूहिक अभिषेक होना चाहिए, एक साथ अभिषेक होना चाहिए, और एक काल निश्चित करो। पहले घंटे बजते थे, मालूम वो घंटे किस लिए बजते थे? जिस समय त्रिलोकी नाथ का, अब लोग मंदिर का अतिशय और घर घर का अतिशय। पहली बात तो जब मंदिर का अभिषेक चल रहा हो, कोई भी पुरुष वर्ग घर में नहीं रहेगा, मंदिर में रहेगा। क्योंकि उस समय मंदिर अंदर तो सकारात्मक एनर्जी छोड़ता है और बाहर नकारात्मक छोड़ता है, और बाहर निकली हुई नकारात्मक उन घरों में घुस जाएगी जो पुरुष होकर अभिषेक के समय सो रहा है। अभिषेक चल रहा है और तुम चाय पानी कर रहे हो, अभिषेक चल रहा है समय में तुम बाथरूम में हो, अभिषेक कर रहे हो और तुम बाथरूम में नहा रहे हो। महानुभाव गलती मत कर देना, ऐसा दुख शुभ कर्म का उदय आ जाएगा ला इलाज। दुनिया में कोई इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अभिषेक मंदिर का था। पहले बाहर जो घंटा लगता था अंदर नहीं लगता था, नक्काड़ खाने में बसता था, सबको मालूम चल जाता था आज अभिषेक का समय, बस चाय पानी बना लेना, पीना मत। कितनी देर? अभिषेक का समय। बाथरूम मत जाना, बच्चा स्कूल जाए तो उसको बता देना बेटा इतने बजे बाथरूम मत जाना, ये अभिषेक का समय। उतने समय तुम नहाना नहीं जिस समय अभिषेक चल रहा हो भगवान का। कोई गंदा कार्य नहीं, कोई भोजन नहीं, घर के बाथरूम बंद कर दो उस समय जिस समय तुम्हारे मंदिर में अभिषेक का समय हो। नहीं तो कितना गंदा कार्य। इधर भगवान पे जल की धारा चल रही है, तुम्हारे भगवान पर, इष्ट देवता पर, और तुम हर सुसु कर रहे हो। कितना गंदा कार्य हो रहा, बोलो कितना गंदा कार्य। मत करना महानुभाव, मत करना। जोर से आ जाए तो पैंट भली गीला हो जाए,
लेकिन बाथरूम में स्वयं नहीं करना, क्योंकि इस समय मेरे भगवान का, और इसका चमत्कार देखना महानुभाव, चमत्कार देखना। बिना साधना के तुम्हें एक मंत्र देता हूं, कोई साधना नहीं करना। आप दिल्ली गए, किसी ने कहा कि भाई चाय पी लो, नहीं साहब अभी नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा। बोले क्यों? बोले इस समय मेरे टीकमगढ़ में मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है। गजब गजब। दुकानदार कहेगा क्या बात है, तुम टीकमगढ़ वाले ऐसे लोग हो? अरे हमारे बाजू में मंदिर है, मैं तो आज तक नहीं गया। तुम दिल्ली में यहां चाय नहीं पियोगे। अब आप दिल्ली में हैं, दुकान पे हैं, और 15 मिनट का आपने सम्मान किया है, आप वहां भी अभिषेक करने का पुण्य बंद तुम्हें हो रहा है। आप ट्रेन में हैं, आपको बाथरूम जाना है, घड़ी देखिए, नहीं ये समय मेरे भगवान के अभिषेक का है। आप 15 मिनट ट्रेन में बाथरूम को रोक दीजिए, ट्रेन में बैठे बैठे आपको अभिषेक का पुण्य का बंद है। और उस समय वर्णनाएं कहती, भगवान कहता है तूने मेरा दिल्ली में भी सम्मान किया, तूने दुकानदार के सामने मेरी महिमा बताई, तू मंदिर के बाहर भी मेरा सम्मान कर रहा है। जा, अब जहां जहां तू रहेगा मेरी छाया तेरे साथ रहेगी। ये चमत्कार आप 6 महीने करके देख लीजिए, वो काल आपको ऐसा सिद्ध हो जाएगा, दिन भर की जितने भी तुम्हारे प्रश्न हो, 6 महीने बाद वो 15 मिनट जो अभिषेक का है ना, पवित्र किया, जिस 15 मिनट में हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बाथरूम जाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, उस समय हम कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं भी रहें, 6 महीने बाद आप देखना, दिन भर की जितनी झंझटें हों, वो 15 मिनट के अंदर ध्यान में बैठ जाना, आपको जो भी समाधान होगा, अच्छा हो या बुरा हो, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, काल की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए काल आप लोग निश्चित करें मंदिर का, वो निश्चित। अब जो बिना काल के करेगा, अब जितने लोगों को मालूम नहीं है कि अभी अभिषेक हो रहा है और कोई बाथरूम में जा रहा है, मालूम नहीं है, तो यहाँ जो अभिषेक कर रहा है उसको इतना बड़ा पाप होगा, क्योंकि उसने सबसे कहा ही नहीं। यदि तुम्हें अलग टाइम पे अभिषेक करना है तो पहले घर घर जाके कहो कि भाई इतने समय पर मैं अभिषेक करूंगा, बाथरूम मत जाना। ध्यान रखना। इसलिए अभिषेक का समय वो रखो जो पूरे मोहल्ले को मालूम होना चाहिए कि हमारे मंदिर का अभिषेक इतने बजे होता है। एक समय से एक करना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और नंदीश्वर मंदिर में और मंदिर में तो मान जाओ तो अच्छी बात है, बाकी इस मंदिर में तो मैं टेक टू ऑर्डर भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जिस मूर्ति में सूर्य मंत्र दिया है, ये मंदिर में अतिशय होना चाहिए। और इस मंदिर का जो गंधोदक है, सारे टीकमगढ़ में चमत्कार दिखाना चाहिए। हर व्यक्ति कहे कि बीमारी आई है तो गंधोदक आदिनाथ धाम का लाके दो तो सबको ठीक हो जाए।